ओम नारायण हरि। बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वामन भगवान का प्रादुर्भाव हो चुका है और वह माँ अदिति के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए बलि के महायज्ञ में पहुँच चुके हैं। उन्हें देखकर ऋषि मुनि सिद्ध लोग एकदम पहचान गए कि स्वयं नारायण आ रहे हैं। उनके साथ साथ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य भी यह जान गए हैं। आज हम उससे आगे की कथा 21वें दिवस की कथा में 25वें अध्याय के माध्यम से प्रवेश कर रहे हैं। अतः आप सावधान हो करके सुनिए। अथ 25 अध्यायः। भार्गव उवाच भगो दैत्यपते सौम्य अपहर्तुं तव श्रियं विष्णुर्वामेन रूपेण अदितेः पुत्रतां गतः त्वाध्वरं समायाति त्वया तस्यासुरेश्वर न किंचिदपि दातव्यं मनमतं शृणु भूपते। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी दैत्यराज बलि को एकांत में ले जा करके उनसे बोले, हे दैत्यराज, तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य को छीनने के लिए ही श्री विष्णु अदिति के पुत्र वामन के रूप में जन्मे हैं। हे दैत्यराज, ये जो वामन रूप में ब्राह्मण आए हैं, ये तुम्हारे यहाँ मांगने के लिए आए हैं। मेरी राय में इन्हें कुछ नहीं देना चाहिए। हे राजन, सुनो, अपनी बुद्धि की अपेक्षा गुरु की बुद्धि अधिक सुख देती है, जबकि पराई बुद्धि नाश करती है। जो हमारे शत्रुओं का हित करना चाहता हो उसे अवश्य ही मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे हितनाशक किसी काम के नहीं होते। बलि बोले, देखिए गुरु समझा रहे हैं, लेकिन गुरु जो है, ऐसा नहीं कि गुरु ने जो कहा वो अगर निस्वार्थ भाव है तो फिर वो सत्य है। अगर गुरु में उसका कहीं कोई स्वार्थ भाव है तो फिर वो जो है सत्य से वो बात डिगा सकती है, सत्य से अलग हो करके असत्य को वो धारण कर सकती है, और वही यहाँ पर हो रहा है। लेकिन जो महाराज बलि है, उनकी विवेकपूर्ण बुद्धि है। उन्होंने गुरु के वचन को सुना, लेकिन जो सत्य है उसको सामने रख करके बलि बोले, हे गुरु, आप ऐसी धर्म विरोधी बात ना कहें। यदि मैं स्वयं विष्णु को कुछ दूं तो इससे बड़ी बात क्या होगी। विद्वान लोग जिन विष्णु की प्रीति के लिए यज्ञ करते हैं, वे ही यदि साक्षात यहाँ आए हैं तो पृथ्वी पर मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। हे गुरु, दरिद्र व्यक्ति भी श्री विष्णु के लिए कुछ ना कुछ देता है, और वह जो दान देता है वह अक्षय हो जाता है। यानी कि श्री विष्णु को दिया गया दान, परमात्मा को कुछ भी हम अर्पित करते हैं तो वह जो हमने अर्पित किया है, चाहे मन अर्पित किया है, चाहे भाव अर्पित किया है, चाहे वस्तु अर्पित की है, वो अक्षय हो जाती है। यानी कि उसका नाश नहीं होता, वो अखंड रहती है। श्री विष्णु स्मरण करने मात्र से ही अपने दुष्ट चित्त वाले पापियों को भी पवित्र करके उन्हें अपनी परम भक्ति प्रदान करते हैं।
जिसकी जीभ के अग्रभाग पर हरि नामक 2 अक्षर विद्यमान रहते हैं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है तथा पुनरागमन से छूट जाता है। देखिए, हरि 2 अक्षर, राम, कृष्ण, यानी परमात्मा का नाम जिसकी जुबान पर हो वह परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। बलि कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जो लोग अग्नि, ब्राह्मण अथवा गुरु के मुख में हरि नाम का हवन करते हैं, उन पर विष्णु कृपा करते हैं। मैं विष्णु जी की संतुष्टि के लिए तो यज्ञ कर रहा हूँ, और यदि वे यहाँ स्वयं पधारे हैं तो निस्संदेह मैं बहुत कृतार्थ हुआ हूँ। दैत्यराज बलि जिस समय ये कह रहे थे, उसी समय वामन रूपधारी श्री विष्णु उस मनोरम यज्ञ मंडप में प्रविष्ट हुए। बोलो वामन भगवान की जय। सूत जी ने मिशारण्य में कह रहे हैं, हे ऋषियों, विष्णु जी के आने पर बलि ने उन्हें विधि पूर्वक अर्घ्य दिया, यानी उनका स्वागत किया, तथा रोमांचित शरीर एवं प्रसन्नता के आंसुओं से पूर्ण नेत्र लिए हुए राजा बलि ने इस प्रकार कहा, आज मेरा जीवन यज्ञ तथा जन्म सफल हुआ। मैं निस्संदेह कृतार्थ हुआ हूँ। यहाँ जो ऋषिगण बैठे हुए हैं वह सब भी निस्संदेह कृतार्थ हुए हैं। इन्हें अपने पूरे कृत्य तप का सुफल प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आज कृत्य और भाग्यशाली हूँ। हे कृपा निधान, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका सेवक हूँ, आपके लिए क्या करूँ। वामन भगवान मुस्कुराते हुए बोले, आप मुझे तप करने के लिए केवल 3 पग भूमि दे दीजिए राजन। यह सुनकर बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपने पूरा राज्य क्यों नहीं मांगा? आप ग्राम, नगर अथवा धन आदि यथेष्ट जितना चाहिए उतनी मात्रा में मांगिए। सूत जी बोले, राजा बलि के शब्दों को सुनकर उसका राज्य भ्रष्ट करने के उद्देश्य से आए हुए कपट वेशधारी विष्णु ने वैराग्य प्रदर्शित करते हुए इस प्रकार का, देखिए भगवान की लीला। वामन बोले, हे दैत्यराज, आप गुप्तादि गुप्त वचनों को सुने। जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है उन्हें धन से क्या प्रयोजन। ठीक कह रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ जो है लोग अपना जीवन, घर, परिवार, बीवी, बच्चे सब कुछ छोड़ करके सन्यासी, संत बन जाते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के जितना घर में छोड़ते हैं उससे दुगुना जो है, उससे 10 गुना 100 गुना एकत्र करके उसकी रक्षा में लग जाते हैं, जबकि ये लक्षण उचित नहीं है। ठीक है, धन संपत्ति संत बनने पर मिलती है, आप उसे स्वीकार करें, लेकिन वो स्वीकार की हुई संपत्ति पर अपने हस्ताक्षर ना करें। एक न्यासी की भांति गरीब, पिछड़े हुए, अभावग्रस्त लोगों के लिए उसको खोल दीजिए। किसी को रोजगार के लिए दे दीजिए, किसी को जीवन निर्वाह के लिए दे दीजिए, किसी को तीर्थ यात्रा के लिए दे दीजिए। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और ये व्यवस्थाएं निःशुल्क होनी चाहिए, क्योंकि आप लेकर के नहीं आए, आपको जिसने दिया है तो आगे देने के लिए दिया है। नारायण ने आपको दिया, आपने उसको आगे देना है। तो इस बात का यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया स्वयं भगवान कह रहे हैं। ये हमारे वचन नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है उन्हें धन से क्या प्रयोजन। मैं सब जीवों का अंतर्यामी हूं। देखिए, रहस्यपूर्ण बात भी बोल दी है। बलि समझ गए हैं, लेकिन बलि को फिर एक बार समझाने के लिए भगवान स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, मैं सब जीवों का अंतर्यामी हूँ, मेरे लिए सब कुछ ना के बराबर है, फिर धन का क्या करूँगा। ये पृथ्वी क्षत्रियों के अधिकार में है, अतः सब लोग क्षत्रियों की आज्ञा का पालन कर परम सुख प्राप्त करते हैं। शांत चित्त वाले पुरुष तो सब भूतों को आत्मवत देखते हैं। ऐसे अभिन्न आत्मा वालों को कोई दाता क्या कुछ दे सकता है? क्षत्रियों को उचित है कि वो ब्राह्मणों को दान करे, तथा ब्राह्मणों को भी उसे अपनी तपस्या का 6ठा भाग दान करना चाहिए।
यानी कि जो ब्राह्मण दान ले रहा है तो ब्राह्मण को भी अपने तप का, ब्राह्मण तप क्या करता है? मंत्र जाप करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, स्वाध्याय करता है। इसका जो छठा भाग है उसे संकल्प करना चाहिए, जो मेरे जीवन निर्वाह के लिए मुझे दान स्वरूप, सहयोग स्वरूप प्रदान कर रहे हैं, मेरे यज्ञ तप का, जप तप का छठा भाग, हे प्रभु उनको अर्पित कीजिए। तो ब्राह्मण को भी अपनी तपस्या का छठा भाग जो है दान करना चाहिए। स्वयं ब्राह्मण वेश में प्रभु वामन नारायण हमको ये कह रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। हे दैत्यराज, भूमि दान के महात्म्य को सुनो, इसे अन्य कोई नहीं सुना सकता है। देखिए भूमि दान का कितना बड़ा महत्व है। अब एक उपाख्यान जो है स्वयं नारायण हरि सुना रहे हैं। जो लोग विद्वान गृहस्थ ब्राह्मण को थोड़ी सी भी भूमि दान में देते हैं उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। भूमि दानी मानो सर्वस्त्र दे देता है तथा मोक्ष का भागी बनता है। सतपात्र को भूमि दान करने से सभी दानों का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण वृत्तिहीन तथा निर्धन ग्रस्त को फसल उगाने वाली पृथ्वी यानी कि खेत खलियान दान करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। गंगा तट पर विधि पूर्वक सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करने से मनुष्य को जो फल मिलता है वही भूमि दान करने से मिलता है। इसलिए पहले लोग मंदिर के लिए, धर्मशाला के लिए किसी निर्धन को भूमि का टुकड़ा दे देते थे, क्योंकि उस महत्व को वो जानते थे। हे राजन, निश्चला पृथ्वी किसी के साथ नहीं जाती, व्यक्ति खाली हाथ चला जाता है। ये संपत्ति पृथ्वी सब यहीं छोड़ करके जाता है। इसलिए जिनके पास भगवान ने भूमि दी है उन्हें कुछ ना कुछ भूमि का कोई ना कोई भाग किसी आवश्यकता के अनुसार व्यक्ति को दान अवश्य करना चाहिए। मानदाता जैसे महान राजा भी इसे यहीं छोड़कर देवलोक को चले गए। इस चंचला संपत्ति को जो लोग दान करते हैं उन्हें श्रेष्ठ गति मिलती है। यानी कि संपत्ति का श्रेष्ठ जो है उपयोग वह है दान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें, यह हम कह रहे हैं, लेकिन दान जो है श्रेष्ठ उपयोग है और वे इस जीवन में तथा अगले जीवन में भी कृतार्थ होते हैं। भूमि दान जैसा दान भूत और भविष्य में कोई अन्य नहीं है। ये सब पापों को नष्ट करने वाला तथा मुक्ति फल देने वाला है। हे दैत्यराज, मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, इसे श्रद्धा पूर्वक सुनने मात्र से ही भूमि दान जैसा फल प्राप्त होता है। तो हम भी श्रद्धा के साथ इस कथा को सुने जो वामन भगवान भूमि दान के महत्व की जो बता रहे हैं। प्राचीन काल में भद्रमती नामक एक महामुनि ब्राह्मण हुए। वे दरिद्र तथा वृत्तिहीन थे। वृत्तिहीन यानी कोई रोजगार नहीं था। उन्होंने सदैव पवित्र धर्मशास्त्रों का श्रवण किया था। उनके 6 पत्नियां थी, जिनके नाम श्रुता, सिंधु, यशोमती, कामिनी, मालिनी तथा शोभा थे। उनके 240 पुत्र हुए। हे दैत्य श्रेष्ठ, वे सभी नित्य भूखों मरते थे। उन्हें देखकर भद्रमती इस प्रकार कहने लगा। भद्रमती बोले, पुत्रों के बिना जन्म को धिक्कार है तथा धनहीन जीवन भी धिक्कार योग्य है। उन्होंने कहा कि धन के बिना भी जीवन जो है धिक्कार है। धन के बिना जीवन नहीं चल सकता है, गृहस्थ नहीं चल सकता है। गृहस्थ के लिए, जीवन के लिए धन आवश्यक है, लेकिन जितना आवश्यक है व्यक्ति उतना ही अपने पास रखे। ज़्यादा रखेगा तो फिर वो जो है अधर्म ही कहलाएगा। धर्म रहित जन्म को तथा अतिथि रहित, आचार रहित एवं स्नान रहित जन्म को भी धिक्कार है। भीख मांगने में निरत तथा सुख रहित जन्म को धिक्कार है। गुण सौम्यता, विद्वता तथा श्रेष्ठ कुल में जन्म को भी धिक्कार है यदि आपके पास धन नहीं है, धन का अभाव है। बुद्धिमान होते हुए भी गरीब व्यक्ति को पत्नी, पुत्र, पौत्र, भाई, बंधु तथा शिष्य आदि त्याग देते हैं। यदि आप बहुत बुद्धिमान हैं, आप ज्ञानी हैं,
आपके बहुत अच्छे विचार है, लेकिन आपके पास धन नहीं है, तो आपके जो अपने परिजन हैं, जो आपके अपने प्रिय हैं, वो भी जो है आपसे दूरी बना लेते हैं, आपको त्याग देते हैं। जब तक आप कमाते हैं, घर में सबका प्यार पाते हैं। आपकी अवस्था ऊपर हो गई, आप बीमार हो गए, काम पे जाना छूट गया या कमाना आपका छूट गया, धीरे धीरे आपका सम्मान कम होने लगता है। लेकिन फिर भी व्यक्ति नहीं समझता, घर की खाट को पकड़ करके रखता है, कुत्ते की तरह अपमान को सहन करता है। अरे जब देख लिया कि अब ये अवस्था आ गई है, पहले नहीं संभले, अब तो संभल जाओ, छोड़ के निकल जाओ गंगा के तट पे, छोड़ के निकल जाओ किसी आश्रम में। घर में पड़े पड़े खा रहे हो, उधर भी हरि का नाम लेकर के खा लेना, लेकिन उस समय आपका नाम, आपका जीवन आने वाले उस समय में प्रभु के साथ तो जुड़ जाएगा। एक आनंद की अनुभूति लेते हुए इस संसार से विदा हो गए। तो इस विवेक को, हमें अपने विवेक को जगाना चाहिए। दरिद्र पुरुष सबके समान लोक निंदित होता है, जबकि संपत्तिशाली पुरुष, जिसके पास संपत्ति है, धन संपदा है, वह अगर दुष्ट भी है तो भी उसे लोग बड़ा विनम्र, बहुत ही अच्छा मानते हैं। धन का देखिए, ये बता रहे हैं कि धन का जो है कितना प्रभाव पड़ता है धनवान व्यक्ति को गुणहीन होने पर। कि धनवान व्यक्ति कोई संस्कार नहीं, गुणहीन है, परंतु फिर भी उसे गुणी तथा मूर्ख होने पर भी पंडित मानकर पूजा करते हैं। इसमें संदेह नहीं। गरीबी के से दुख से भी अधिक दुखदायिनी आशा है। गरीबी से भी अगर कोई बड़ा दुख है तो वह दुख है आशा। आशा मतलब किसी से उम्मीद लगाना, किसी की आशा करना, वो मुझे ऐसा कर देगा, वो मुझे ऐसा कर देगा, वो मुझे ऐसा कर देगा। ये गरीबी से भी दुखदाई है, क्योंकि आप किसी और से आशा लगाते हो, आशा पूर्ण नहीं होगी, और पूर्ण नहीं होगी तो आपको कितना दुख होगा, आपके जीवन का कितना समय जो है नष्ट हो जाएगा, हैं। आशावादी पुरुष को अधिक दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वो दूसरे पर निर्भर हो जाता है। ध्यान आ रही है ना? इसलिए किसी से आशा नहीं रखिए, भगवान से ही सब कुछ अपना संबंध रखिए। बाकी अपने हाथों पे भरोसा कीजिए, अपने कर्म पे, अपने काम पे भरोसा कीजिए। व्यवहार में सबके साथ मिलकर के रहिए, लेकिन किसी से उम्मीद ये मत कीजिए मैंने इसको भोजन कराया, मैंने इसको सहयोग किया तो कल ये मुझे भोजन कराएगा, कल ये मुझे सहयोग देगा मेरे जीवन पे। ये आशा नहीं रखना। आप कर्म कीजिए, पुण्य के नाते कीजिए, अच्छे भाव के कारण कीजिए, सत्कर्म के कारण, ईश्वरीय कार्य के कारण आप कर्म कीजिए, लेकिन उसमें कोई आशा मत रखिए। चाहे हमारा घर का परिजन हो, चाहे अतिथि हो, चाहे कोई अन्य हो। जो लोग आशा के दास हैं वे मानो सबके दास हैं। सब शास्त्रों का ज्ञाता भी यदि दरिद्र है, गरीब है, तो वह गूंगे जैसा बना रहता है। अकिंचनता रूपी महाग्रह से घसे हुए को कौन छुड़ा सकता है? अरे सभी दुखों से दरिद्रता का दुख ही बड़ा है। फिर जिसका परिवार अधिक बड़ा हो, उस गरीब के लिए तो वह दुख अत्यंत दुखदायी है। यह कहकर वह सब शास्त्रों का ज्ञाता भद्रमती ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐश्वर्यदायक धर्म को करने का वह विचार करने लगा। उसने सोचा कि भूमि दान सब दानों से उत्तम है, उसके द्वारा परम धर्म तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति का फल प्राप्त होता है। दानों में उत्तम दान भूमि दान ही है, जिसे देने से मनुष्य की अभिलाषाएं पूर्ण होती है। ये सोच बुद्धिमान भद्रमती अपने परिवार के साथ कौशाम्बी नामक नगरी में गया। वहाँ वे सुघोष नामक संपत्तिशाली ब्राह्मण के घर पहुंचा और उसने 5 हाथ भूमि दान में मांगी। सुघोष बड़ा धर्मात्मा था। अपने कुटुंबी ब्राह्मण को देखकर वो बड़ा प्रसन्न हुआ तथा यथाविधि सम्मान करने के बाद इस प्रकार बोला, हे भद्रमते, मैं कृतार्थ हूँ, मेरा जीवन सफल हुआ, मेरा कुल निष्पाप हुआ। हे सुवर्त, आपके अनुग्रह से ही यह हुआ है। यह कहकर धर्मात्मा सुघोष ने सत्कार के बाद उसे 5 हाथ भूमि दान कर दी। पृथ्वी भगवान विष्णु की ही तो है,
ये पवित्र पृथ्वी उन्हीं के द्वारा पालित है। पृथ्वी दान करने से भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह कहकर जो है ब्राह्मण श्रेष्ठ सुघोष ने भद्रमती को पृथ्वी दान कर दी। ये भूमि दान के प्रभाव से सुघोष अपनी करोड़ों पीढ़ियों के साथ उस विष्णु लोक को गया जहां कोई दुख नहीं है। देखिए भूमि दान का क्या फल मिला सुघोष ब्राह्मण को, अपनी पीढ़ियों के साथ वो जो है विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तदुपरांत भद्रमती ने दान से प्राप्त हुए भूमि अपने कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दी, क्योंकि भद्रमती भूमि दान का महत्व जानता है। उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन भूमि दान उसने इसलिए ली कि वो आगे दान कर सके, तो भूमि दान अपने कुटुंबी ब्राह्मण को दान कर दी। दान लेने वाला ब्राह्मण हरि भक्त तथा विद्वान था। उस दान के प्रभाव से श्री विष्णु ने भद्रमती को उत्तम ऐश्वर्य प्रदान किया तथा करोड़ों वंशों सहित उत्तम मोक्ष भी प्रदान किया। हे दैत्यराज, इसीलिए मैं तुम्हारे कल्याण के लिए ही भूमि दान मांग रहा हूँ। भूमि दान से बड़ा कोई दान नहीं। तुम भी सब धर्मों से युक्त हो, अतः हमें तप करने के लिए, मोक्ष पाने के लिए 3 पग भूमि दान कर दो। तब राजा बलि ने प्रसन्न होकर भगवान वामन को पृथ्वी दान करने के लिए संकल्प हेतु जल से भरा एक कलश हाथ में लिया, जिसमें से जल के बाहर निकलने को एक छिद्र था। तब विष्णु को सर्वगत जानकर शुक्राचार्य जलधारा रोकने के लिए सूक्ष्म रूप धारण कर उस कलश के भीतर प्रविष्ट हो गए और उस जल के छिद्र के द्वार को उन्होंने बंद कर दिया। उस समय विष्णु ने, वामन भगवान ने सारी घटना को समझकर कलश के छिद्र को खोलने के लिए अपने हाथ में एक कुश का तिनका लेकर के छिद्र मार्ग में डाल दिया। उस कुशाग्र ने करोड़ों सूर्य के समान प्रभावशाली महाशस्त्र बनकर शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ दी। देखिए इधर एक आंख फोड़ने का क्या भाव है कि जो गुरु है उसे समदर्शी होना चाहिए, लेकिन शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं, सब कुछ जानकार है, लेकिन समदर्शी नहीं है। एक आंख वाले होने चाहिए, 2 आंख नहीं रखना, एक आंख से दूसरे को दूसरे भाव से देखना, दूसरे को दूसरे भाव से नहीं। तो समदर्शी बनाने के लिए, यानी कि ये ज्ञान देने के लिए, ये शिक्षा देने के लिए कि एक आंख वाले बनो। एक आंख यानी आंखें 2 देखने के लिए, लेकिन एक आंख वाले यानी कि जिस तरह एक आंख से दोनों को समान रूप से देखा जाता है, दोनों को समान रूप से देखो। इस प्रकार से जो है उनको एक आंख वाला कर दिया। तब एक आंख वाले शुक्राचार्य ने कलश से बाहर निकलकर पूरी घटना जो है राक्षसों को बताई। इसके उपरांत राजा बलि ने महाविष्णु को 3 पग भूमि दान देने का संकल्प कर दिया। तभी विश्वात्मा विष्णु ने अपना शरीर ब्रह्मलोक तक बढ़ा दिया। देखिए भगवान जो है वामन में छोटे से रूप बन करके आए, और जब दान का संकल्प हो गया तो विराट बन गए। भाव क्या है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटे और विराट से विराट जो है सब में भगवान ही व्याप्त हैं। और ईश्वर कौन है? जो सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट हो सकता है, जिसका ऐसा स्वरूप है, वही ईश्वर है, वही परमात्मा है। तो पर भगवान वामन के रूप में और इधर विराट के रूप में यही दिखा रहे हैं, यही संदेश दे रहे हैं कि जितना विराट और विशाल है वो सब मैं हूँ, वो जितना सूक्ष्म है उसमें भी मैं हूँ, वो जो बीच में है उसमें भी मैं ही हूँ, यानी मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपने 2 पाँवों से ही संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। उन विराट रूपधारी विष्णु का शरीर ब्रह्मांड के अंत तक फैला हुआ था। संपूर्ण ब्रह्मांड मानो उनके पांव के अंगूठे के नीचे आकर 2 भागों में बट गया। अंगूठे के उस मध्य भाग से ब्रह्म सलील की अनेक धाराएं फूट पड़ी। बोलो ब्रह्म स्वरूपनी भगवती गंगा की जय। देखिए भगवान की विष्णुपदी भगवान के चरणों से अब गंगा जी की धारा जो है प्रकट हो गई है।
उस लोक पावन निर्मल जल ने विष्णु के चरणों का प्रक्षालन किया। फिर वे ब्रह्म सलिल धारा के रूप में आगे बह चली। उस जल ने ब्रह्मा आदि देवताओं को पवित्र करते हुए सप्त ऋषि आदि की पूजा प्राप्त की। फिर वह सुमेरु पर्वत के ऊपर जा पहुंची। उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मादि देवता तथा ऋषि मुनि प्रसन्न और आश्चर्यचकित हुए। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा, हे परेश, हे परमात्मा स्वरूप, हे अनंत मूर्ति, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मात्मा, कर्मशील, परात्म रूप, परात्पर, अखिल रूपधारी, आपको नमस्कार है। हे जगत मूर्ति, सनातन परमात्मा, आपको नमस्कार है। देवता स्तुति कर रहे हैं। हे विश्व चक्षु, आप विश्व बाहु, विश्व सिर तथा विश्व गगन है, जो उनका विराट रूप है। मतलब विश्व के चक्षु, विश्व की आँख आप है, विश्व के भुजाएं आप हैं, विश्व के सिर आप है, विश्व का गमन यानी सब जगह आप ही आप दिखाई दे रहे हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं ने महाविष्णु की स्तुति की। ये विष्णु का रूप, महाविष्णु का रूप, विराट रूप है। तब श्री विष्णु ने सबको अपना अपना पद देकर प्रसन्नता एवं अभय प्रदान किया। फिर माधव ने राजा बलि को बांधकर रसातल में भेज दिया तथा समस्त भोगों से युक्त निवास प्रदान किया। इस प्रकार वामन विष्णु ने राजा बलि को राक्षसों सहित रसातल में पहुंचाया तथा देवताओं को उत्तम स्वर्गलोक दिया। देवताओं द्वारा अर्चित, महर्षियों द्वारा स्तुतित किए गए तथा गंधर्वों द्वारा गाए गए भगवान विष्णु ने पुनः वामन रूप धारण कर लिया। ये देखकर ब्रह्मवादी मुनियों ने एक दूसरे की ओर हंसते हुए पुरुषोत्तम भगवान को, मतलब उनकी लीला को देख करके बड़ा आनंद करते हुए उन्हें प्रणाम किया। सर्वभूतात्मक विष्णु भगवान वामन रूप धारण कर अखिल भुवन को मोहित करते हुए तपस्या करने के लिए वन में चले गए। विष्णु जी के चरणों से उत्पन्न गंगा जी का ऐसा प्रभाव है कि वह स्मरण करने मात्र से ही सब पापों को नष्ट कर देती है। गंगा 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 माँ, ऐसा स्मरण करना चाहिए हमें भी। हे राजन, गंगा सब पापों को निश्चित रूप से नष्ट करती है। केस, हड्डी, नख, दांत तथा भस्म आदि भी गंगा के स्पर्श मात्र से ही श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए हम जो हैं गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं। देखिए, कथा के साथ जुड़ी है, युगों युगों से ये चला आ रहा है कि अस्थियों में गंगा का स्पर्श हो जाए। इसलिए हमारे यहाँ ये पद्धति बनाई गई कि मनुष्य की अस्थियाँ जो अंतिम समय के बाद जो है, अंतिम क्रिया के बाद उसे गंगा में प्रभावित की जाए, यानी गंगा जल का उसको स्पर्श मिल जाए। यदि वह महापापी हो तो भी परम पद को प्राप्त करता है। हे राजन सुनो, गंगा पाप नाशिनी है। गंगा जल की मात्र एक बूंद का सेवन करने से ही नरक का भय दूर हो जाता है। हे राजन, मुनियों ने जो भी पाप कहे हैं वे सब गंगा की एक बूंद के अभिषेक से ही नष्ट हो जाते हैं। जो लोग इस अध्याय को सुनते हैं अथवा देवालय में बैठकर बाँचते हैं, उन्हें सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। देखिए, हमने आपने उस वामन भगवान की कृपा से इस अध्याय की कथा को सुना है, तो हम सबको भी जो है यज्ञ का फल उस प्रभु ने हमें प्रदान कर दिया है। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये गंगा प्रादुर्भावो नाम पंचविंशो अध्यायः। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत गंगा प्रादुर्भाव नामक 25वां अध्याय समाप्त हुआ। देखिए, उस वामन और उस विराट महाविष्णु की कितनी सुंदर कथा, और जिनके चरणोदक से, चरण के अंगुष्ठ से जिस माँ गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, जो इस
भारत भूमि को सस्य श्यामल करती हुई, मनुष्य के पापों को नष्ट करती हुई, सबको पवित्र, पावन और उद्धार कारक बनी उन गंगा को, उन विष्णु जी को, उस विष्णुपदी को, उन वामन रूप को हम नमस्कार करते हैं और उनकी कृपा हम पर हुई है और हमें ये सौभाग्य कार्तिक मास में प्राप्त हो रहा है। कल जो है हम 22वें दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे, जिसमें अध्याय 26 और 27 दो अध्यायों की कथा का हम श्रवण करेंगे, जिसमें जो है बहुत ही सुंदर कथा जो है सुदास नामक जो महाबली राजा हुए हैं से, तो उनकी हम जो है श्रवण करेंगे और किस तरह से वो राक्षस बने और किस तरह से ब्रह्म राक्षस हुए और किस तरह से जो है ये सब घटना में गंगा जल का जो महत्व है, गंगा जल की बूंद से कैसे पवित्र हुए, ये सब कथा का श्रवण कल हमें उस नारायण की अनुकंपा से मिलेगा। अब हरि हमको देख रहे हैं और वो आज्ञा दे रहे हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए ओम नारायण हरि